जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दीदी सभी वतन घूम के आए? हाँ जी, कैसा लगा वतन में? बहुत सुंदर। बहुत सुंदर है ना। तो अभी आज बाबा की 17 तारीख की साकार महावाक्य सुनते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की दरकार नहीं है ना। बाबा ने क्या कहा कि हमको साइलेंस में रहकर एक बाप को याद करना है। इसमें घंटे आदि बजाने की जरूरत नहीं। प्रश्न, किस बात में बाप समान बनो तो सब काम सिद्ध हो जाएंगे? उत्तर, जैसे बाप प्यार का सागर है वैसे बहुत बहुत प्यारे बनो। क्रोध से काम बिगड़ता है, बनता नहीं। इसीलिए आंख दिखाना, जोर से बोलना, गर्म होना, इसकी दरकार नहीं है। शांत रहना बहुत बहुत अच्छा है। प्यार से बहुत काम सिद्ध हो सकते हैं ना। आज बाबा ने कहा जैसे बाबा प्यार का सागर। देखो बाबा ना बड़ी एक अच्छी बात है, बाबा में जो जो विशेषताएं हैं वो केवल उसका एक सागर है। प्यार का, रहम का, ज्ञान का, शांति का, आनंद का। और बाबा हमको उसमें मास्टर बनाता है कि हम मास्टर प्यार के सागर हैं। तो हमको डिग्री बाबा अपने से ज्यादा देता है। अब एक हो गई बेसिक डिग्री, बैचलर डिग्री, एक हो गई मास्टर डिग्री। तो कौन सी डिग्री बड़ी है, मास्टर या बैचलर? मास्टर। मास्टर। मास्टर डिग्री। अब तो बाबा ने हमको क्या दी, मास्टर डिग्री। तो बाबा प्यार के सागर है। बाबा ने कहा बच्चे तुम मुझसे भी आगे मास्टर प्यार के सागर। तो मास्टर प्यार के सागर आज पूरा दिन क्या करेंगे, ना जोर से बोलेंगे, ना थोड़ा किसी को गुस्से में आंख दिखाएंगे, ना थोड़ा सा गर्म होंगे। क्या करेंगे, प्यार से ही आज पूरा दिन चलेंगे। चलेंगे सभी के सभी प्यार से? कौन कौन कहते हैं चलेंगे, हाथ उठाए। चलेंगे, सब चलेंगे, हम अरे वे, चलेंगे। तो गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। ओम शांति। ये महिमा है एक की, परंतु भक्ति मार्ग में सिर्फ एक की महिमा गाने से भक्ति का शो नहीं होता। इसलिए भक्ति में बहुतों की महिमा गाते हैं। वहां आवाज भी बहुत होता है। घंटा, घड़ियाल, गीत, भजन, रोना, पीटना कितना भक्ति मार्ग में चलता है। किस्म किस्म के आवाज, मंत्र, जंत्र, स्तुति आदि होती है। और ज्ञान मार्ग में है साइलेंस। सिर्फ इशारा दिया जाता है, आवाज कुछ नहीं। भक्ति में कितनी धूमधाम है। सबसे जास्ती घंटे बजते हैं शिव के मंदिर में। जहां तहां देखो घंटे ही घंटे हैं। जो भी मंदिर हैं, हर एक देवी देवता के आगे जो घंटा होगा वो मंदिर की स्टार्टिंग में होगा। मगर एक शिव के ही मंदिर में ऐसा होता है कि घंटा उनके शिवलिंग के ऊपर होता है ना। एक तो एंट्रेंस में भी घंटा, फिर एक घंटा उनके ऊपर हो गया। तो सबसे जास्ती घंटे बजे ना। बाबा ने क्या कहा था कि 24 घंटे में से मुझे 1 घंटा दे दो। तो हमने तो वो समझा नहीं, हमने घंटा दे दिया। ठीक है बाबा, आपको घंटा चाहिए, हमने ऊपर भक्ति में घंटा लटका दिया। तो आगे बाबा कहते हैं, किसी को नींद से जगाने के लिए कोई घंटा नहीं बजाया जाता है। शिव बाबा ने आकर मनुष्यों को कुंभकर्ण की अज्ञान नींद से जगाया है, परंतु घंटे नहीं बजाते। अब आपके घर में कोई ऐसा हो जो बहुत सोता हो, उसको नींद बड़ी प्रिय हो, तो कैसे उठाओगे, घंटा बजा के उठाओगे ना, प्यार से उठाओगे ना। तो बाबा ने क्या कहा, तो बाबा भी हमको, हम अज्ञान नींद में सो गए थे ना,
तो प्यार से उठाया। तो कल या परसों देव उत्थान था ना, कि देवों को उठाते हैं, ऐसे भक्ति मार्ग की रस्म थी परसों 15 तारीख को, कि देव उत्थान था। अब देखो सबने अपने घरों के बाहर थाली और प्लेट और चम्मच से घंटा बजा बजा के देवताओं को उठाया। तो दुनिया वालों के हिसाब से देवी देवता तो स्वर्ग में हैं, अब उनको यहाँ कलयुग की घंटे की आवाज पहुंच गई होगी स्वर्ग में। सोचने वाली बात है। तो देव उत्थान यानी कि अब शिव बाबा आकर हम देवी देवताओं को उठा रहे हैं ना। बाबा ने उठाया ना कि अरे आप ही तो वो देवी देवता थे, उठो उठो, अपने को जागृत करो। तो ये होता है देव उत्थान। बिल्कुल शांति से 2 अक्षरों में ही समझाते हैं। बुद्धिमान जो होते हैं वे 2 अक्षर में ही समझ जाते हैं। बाप कहती हैं बच्चे मुझे याद करो, तुमने ही मुझे बुलाया है, हे पतित पावन आओ। अब मैं आया हूँ तुमको राह बताता हूँ। क्या अब तक तुमको पतित बनकर इस दुनिया में ही रहना है? तुम तो पावन दुनिया में रहना चाहते हो ना। पावन दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है। कहते ही हैं पतित पावन, तो समझना चाहिए कि पतित पावन क्या आकर करेगा। जरूर नरक से स्वर्ग में ले जाएगा। अब क्या हुआ कि हमने तो बुलाया कि पतित पावन आओ, तो पतित आया है तो यानी पतितों को पावन बनाएगा, फिर पतितों को ले जाकर पावन बना के उनको फिर पावन दुनिया में ले जाएंगे। बिना समझे ऐसे ही बुलाते रहते हैं, तालियां बजाते रहते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि बाप आएगा तो क्या आकर करेगा। वास्तव में यह यूनिवर्सिटी भी है मनुष्य से देवता बनने की। तब गाते हैं मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार। ये गुरु ग्रंथ साहिब में ये है, ये बात लिखी हुई। तो इसका अर्थ ये होता है कि मनुष्य से देवता बनने में 1 सेकंड भी नहीं लगता। कि हमको ये ज्ञान मिला और जैसे ही हमको निश्चय हुआ तो हम देवता बनने के हकदार बन गए ना। आप सभी ने कोर्स किया, आप सबको निश्चय हो ना, तभी आप 2 साल से मुरली सुन रहे हैं। क्या पता उससे पहले से भी सुन रहे होंगे। तो हम लोग क्या बन गए? सेकंड में मनुष्य से देवता बन गए, हकदार तो बन गए ना। ये तो गारंटी है कि 33 करोड़ में से हम एक देवी देवता हैं, ये तो पक्का है ना। तभी हम यहाँ बैठे हैं। बस थोड़ा सा पुरुषार्थ करके सतयुग के पहले चरण 9 लाख में आना। आईएएस का एग्जाम है ना, यूपीएससी का एग्जाम है बाबा, तो हमको तो फर्स्ट रैंक लेनी है ना। हमको ये नहीं, हमको आईएफएस नहीं बनना, हमको आईपीएस भी नहीं बनना, हमें आईएएस बनना है ना। तभी आईएएस बनोगे ना, यानी कि उच्च पद पाएंगे, 9 लाख में आएंगे। आगे बाबा कहते इसमें शास्त्र आदि कुछ भी पढ़ना नहीं है। भक्ति मार्ग में बहुत शास्त्र आदि पढ़ते हैं, ढेर लेक्चर आदि होते हैं, मास मास मंडप बनाकर बैठ आवाज करते हैं। यहाँ कितना शांति में बाप बैठ समझाते हैं। देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए हो। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसीलिए मुझे याद करो। सतो प्रधान यानी मुझ आत्मा को अपने 7 गुणों में कंप्लीट बनना है। अमृत वेला उठे, अपने को बाबा से कनेक्ट किया तो 7 गुणों से भरपूर कर लिया। फिर पूरा दिन 7 गुणों की बोतल्स बाबा से भर के अपने पास रख लो। मेकअप करते ना, मेकअप कि पूरा दिन जो मेकअप करते हैं बीच बीच में टचअप करते रहते हैं।
कि थोड़ा सा मेकअप कहीं खराब हो गया तो टचअप कर लो। तो ऐसे ही पूरा दिन लोगों से संबंध संपर्क में हम आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, कुछ ना कुछ बातें भी होंगी। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है बस वहीं पे टचअप कर लिया। अभी प्रेम चाहिए तो मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, उस हिसाब से डीलिंग कर ली। अच्छा अभी शांति चाहिए तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो शांत बन करके डील कर लिया। तो बीच बीच में टचअप करते रहना है, ठीक है। तो ये तो इजी है, टचअप करना तो इजी है ना। और अपने पास क्या है कि जो मेकअप लो, तो वो क्या करना है, अपने को सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ कितनी शांति से बाबा हमको पढ़ाते हैं। तुम पहले अब देखो, बाबा कहते देखो तुमको बाबा आकर पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। पढ़ाई भी कितनी सहज है। तुम पहले पहले पावन थे, गोल्डन एज में थे, फिर 84 जन्म लेते लेते आयरन एज में तमो प्रधान बन गए। अब तुमको सतो प्रधान बनना है, इसीलिए मुझे याद करो। रिपीट करिए बात मैंने। सो भी अजपा, अजपा का अर्थ है निरंतर बाबा की याद में रहना। जैसे कन्या की जब शादी होती है तो क्या जाप करती है, याद में रहती है। तुम भी सब पत्नियां हो, ये शिव बाबा पतियों का पति है। अब देखो आप सब जो यहाँ पे बैठे हैं सब शादीशुदा हैं, चाहे भाई हैं चाहे बहनें हैं। तो जब रिश्ता पक्का हुआ था, अब आपके टाइम में तो क्या पता आप लोग मिले भी नहीं होंगे, अभी तो मिल भी लेते हैं, फिर क्या पता फोटो देखी होगी। मगर जैसे ही रिश्ता पक्का हुआ, सगाई हुई, ऑटोमेटिक आप उनको याद करने लगे थे, है ना। तो आप लोगों को तो कितना इजी है। ऐसे ही अब आप कहो तो पतियों का पति शिव बाबा मिला। अब ऐसे ही अब पता तो चल गया वो बिंदु है, ऐसा है। अब ऐसे ही उन्हें याद करना है। तुम्हारी सगाई हुई है परमात्मा के साथ, सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई। अब देखो आप लोगों को तो अच्छा चांस है याद करने का। अब मेरे को देखो, मेरे को तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मुझको तो आप लोगों से कंपैरिजन में मुश्किल है, और आप लोगों का तो कितना इजी है याद करना। सगाई जब हो गई तो बस याद बुद्धि में बैठ गई, खातिरी हो गई कि हमने सगाई कर ली। फिर एक दो को याद करते रहते हैं। तुमको भी बाप कहते हैं, निश्चय बुद्धि हो गए कि हम बाप के बच्चे, आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई कैसे, आत्मा के नाते। भाइयों को वर्षा मिलता है एक बाप से, इसीलिए बाप को पुकारते हैं। बल मनुष्य तन में आकर भाई बहन बन जाते हैं, परंतु पुकारती आत्मा है ना। भाई भाई पुकारते हैं, हे पतित पावन बाबा आओ। बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। पावन को सतो प्रधान, पतित को तमो प्रधान कहा जाता है। यह बातें बाबा संगम पर ही समझाते हैं। यह है गीता पाठशाला। इस पाठशाला में बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, नर से नारायण बनाते हैं। वहां टीचर्स तो सामने बैठ पढ़ाते हैं, दिखाई पड़ता है। यह है गुप्त ना, अपना टीचर तो दिखाई नहीं देता ना, वो तो ब्रह्मा तन में आकर के गुप्त बैठ गया भ्रकुटी में, दिखाई ही नहीं देता। तो आगे बाबा कहते हैं, अब बाबा गुप्त आकर के बैठ के हमें पढ़ा रहा है, तो इस टीचर को भी बुद्धि योग से समझना पड़ता है। वह निराकार पतित पावन बाप है। वही स्मृति दिलाते हैं कि कल्प पहले मैंने तुमको राजयोग सिखाया था, तब कहा था मन मना भव, पवित्र बनो तो ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे।
इसमें घंटे घड़ियाल आदि बजाने की दरकार ही नहीं है, बाप खुद आकर जगाते हैं ना। कितना अच्छा हमारा वो सौभाग्य कि हमको कौन उठाता है सवेरे सवेरे, स्वयं भगवान, है ना। अमृत वेला उठे, अमृत वेला करके थोड़ा सो जाते हैं, फिर मुरली का टाइम हुआ तो भी हम उठे, तो बाबा परम धाम से बैठा, गाड़ी स्टार्ट करी और हर एक के घर में गया, मेरे बच्चों उठ जाओ, है ना। और वैसे भी आकर के हमको अज्ञान नींद से भी बाबा ने उठाया। हमने तो भगवान को ढूंढा नहीं, हम सब अपने अपनी लाइफ में बड़ा अच्छे से थे। बाबा कहाँ कहाँ गए, सबके सब आप लोग यहीं दिल्ली के आसपास की, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग से भी हैं, सब दिल्ली एनसीआर नहीं, हम अम्बाला से हैं। और अंबाला से, ओके, अलग अलग जगह से। देखो विशिव बाबा कहाँ कहाँ गया, ढूंढ ढूंढ के आप सबको उठाया ना। उनको अंबाला से उठाने गया, कुमकुम बहन को दिल्ली से, नरेश भाई जी को भी दिल्ली से, रेणु जी सबको, विनय जी, अच्छा उड़ीसा से, देखो उड़ीसा भी गया बाबा उठाने, ये देखो। तो कहाँ कहाँ उठाने गया, मुझको गाजियाबाद उठाया आया उठाने के लिए। तो ये बाबा देखो कैसे, कितनी अच्छी बात हमें बता रहा है, बाप खुद आकर जगाते हैं। तो या तो ये नशे की बात हो गई ना। मन मना भव का अर्थ है साइलेंस, अपने को आत्मा निश्चय करो बस। अब हमको अपने घर जाना है, बाप को ही सब कहते हैं कि हमको दुख से छुड़ाए, मुक्त करो। सन्यासी लोग सिर्फ ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तत्व तो है घर, वे घर को याद करेंगे, यहाँ बाप को याद करना है ना। वो तो परम धाम को याद कर रहे हैं, और यहाँ हम स्वयं जो हमारा पिता है, भगवान है, उन्हें याद कर रहे हैं। सिर्फ घर को याद करेंगे तो जैसे सन्यासी हो जाएंगे। ब्रह्म तो भगवान है नहीं। बाप बैठ समझाते हैं, मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। ना बाबा ने कहा कि मुझे याद करो तो तुम निर्वाण धाम में चले जाएंगे। चाहे निर्वाण धाम कहीं, परम धाम कहीं, शांति धाम कहीं, है ना, अनेक अनेक नाम है। फिर वहां से आएंगे स्वर्ग में। यहाँ से मैं तुम बच्चों को साथ ले जाऊंगा। तुमको मालूम है टिड्डियों का झुंड कितना बड़ा होता है, सबकी यूनिटी होती है। वो कीड़े होते हैं ना छोटे छोटे, बाबा कहते कितनी यूनिटी होती है, पहले आगे वाला बैठा तो सब बैठ जाएंगे। मधुमक्खियां भी ऐसी होती हैं, रानी ने घर छोड़ा तो सब भागेंगी उनके पिछाड़ी। वह जैसे उन्हों का साजन हुआ, उनमें फिर सजनी ही राज्य करती है हम जींस पर। शास्त्रों में भी है, आत्माएं सब मच्छरों सदृश भागती हैं, अनगिनत आत्माएं हैं। वह मक्खियां हर सीजन में अपनी रानी के पीछे भागती हैं। तुमको तो एक बार भागना है, कब? बस अपना सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग बिल्कुल नहीं भागना। फिर जब बाबा आया है संगम पे, संगम 100 ईयर्स का, और हमको भी फिर कुछ साल का टाइम मिला, बस उतने कुछ साल में ही हमको ये पुरुषार्थ करना है, थोड़ा सा ही, 5000 साल में, बस कुछ सालों में, पूरा 100 ईयर्स भी नहीं, अपना तो कम है ना टाइम, तो थोड़ा ही हमको पुरुषार्थ करना है। अब सब आत्माओं को जाना है मूल वतन। तुम्हारा आवाज कुछ भी नहीं है, इसलिए बाबा मिसाल देते हैं। सरसों के दाने मिसल पीसते हैं, बाबा भी बिंदी, सरसों के दाने मिसल है। खस खस का दाना भी छोटा होता है। आज तो बाबा किचन लेकर के आ गया, किचन के मसाले। परमात्मा भी बिंदी है, उनको देखा भी नहीं जाता दिव्य दृष्टि बिना।
बिल्कुल छोटा स्टार मिसल है। गीता में दिखाया है अखंड ज्योति का साक्षात्कार हुआ। तो यहाँ भी जब अखंड ज्योति का साक्षात्कार हो तब समझेंगे साक्षात्कार हुआ। अगर बिंदी का होगा तो समझेंगे ये परमात्मा थोड़ी ही है। अब क्योंकि दुनिया में तो ये है ना कि भगवान तो बड़ा ज्योति स्वरूप है, बहुत बड़ा तेज है, वो इन आंखों से देखा नहीं जाता। बाबा ने बताया मैं तो छोटी सी बिंदी हूँ। किसी को बिंदी दिख जाएगी तो समझेंगे नहीं कि हमें भगवान का साक्षात्कार हुआ। और फिर बाबा कहता है कि भगवान का साक्षात्कार करने से क्या, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 5 मिनट आपको साक्षात्कार हो गया, फिर प्राप्ति तो नहीं। यहाँ पे तो भगवान स्वयं हमसे रोज बातें करता है। हम लोगों के लिए जो मुरली माना क्या, ये हमारा लव लेटर है। हर एक अपना इंडिविजुअल सोचे, बाबा हमसे रोज बात कर रहा है, रोज हमको पढ़ा रहा है, अलग अलग पर्सनली। तो वो तो ज्यादा है, और फिर उससे हम अपने आप का परिवर्तन कर रहे हैं। तो बाबा कहते गीता में तो लिखा हुआ है अर्जुन को बहुत तेजोमय साक्षात्कार हुआ। भक्ति की बातें बुद्धि में बैठी हुई हैं। भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में रात दिन का फर्क है। तुम जानते हो हमने 63 जन्म शरीर द्वारा कितना डांस करते हैं, 63 जन्म कितना भक्ति मार्ग का हंगामा देखते हैं। उसमें भी पहले जब सतो प्रधान भक्ति थी तो एक शिव बाबा की भक्ति करते थे, फिर यह गंगा स्नान आदि बाद में शुरू होते हैं। पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ तो एकदम साइलेंस लगी पड़ी है। बगैर कौड़ी तुम विश्व के मालिक बनते हो। मम्मा बिना कौड़ी आई और विश्व महारानी बन गई। ये साधारण था ना, एकदम गरीब घर के बिना कौड़ी खर्चा देखो क्या बनते हैं। मम्मा फिर सर्विस बहुत करती थी, माना सबको ज्ञान बहुत दिया ना, जाकर औरों को समझाती थी कि बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। इसमें खर्चे की तो कोई बात ही नहीं। अगर कोई थोड़ा खर्चा भी करते हैं तो अपने लिए। जैसे खेती में 2 मुट्ठी अन्न के डालने से कितना ढेर अन्न निकलता है, खेती बड़ी हो जाती है। अब देखो थोड़े से बीज डालते हैं और फिर कितनी सारी फसल निकल के आती है। यह भी 21 जन्मों के लिए तुम्हारी कितनी आमदनी होती है। मनुष्य से देवता बनना कितना सहज है, 1 सेकंड की बात है। बैठे भी कैसे साधारण है। अब किसी को पता है कि ये देवी देवता बन रहे हैं, ये भगवान से पढ़ रहे हैं, किसी को पता? किसी को नहीं पता। अगर कोई बैठ नहीं सकता है तो बाबा कहते हैं सो करके भी मुरली सुनो, माना लेट करके भी ना, ज्यादा बिल्कुल तन की परेशानी है, कोई बीमारी आदि है, आप बैठ नहीं सकते तो बाबा तो ये भी कह देता कि आप लेट करके मुरली सुन लो। कितना बाबा को प्यार है कि अच्छा बच्चे की तबीयत खराब है, बैठ नहीं सकता है तो लेट करके मुरली सुनो, मगर मुरली सुनो। यह है धारणा की बात। अंदर में बाबा और चक्र को याद करते रहो। याद करते करते ही शरीर छोड़ना है। बाकी मुख में गंगा जल डालने की कोई बात नहीं। गुरु गोसाई तो बहुत डर देते हैं कि तुम ये नियम तोड़ेंगे, भक्ति नहीं करेंगे तो यह होगा। अच्छा तुम ये छोड़ दोगे ना, ये मंत्र का जाप करना भूल जाओगे तो तुम्हारा ये नुकसान हो जाएगा। तो हम सब भी डर के हमारे हर रस्म रिवाज करते चले गए कि कुछ भगवान नाराज होके श्राप ना दे देवे।
बाबा कहता मैं तो तुम सबका पिता हूं ना, मैं गलती से कैसे तुमको, मैं तो गलती से भी तुम्हें श्राप नहीं दे सकता, तुम्हारा गलत नहीं कर सकता। आप सब लोग माता पिता तो हो ना, आप कभी गलती से भी अपने बच्चों का नुकसान करोगे? अगर बच्चा आपका कहना ना माने तो कभी गलती से भी नहीं करोगे, कभी सपने में सोचोगे भी नहीं। वो तो परम पिता है, वो कैसे कर देगा, है ना, वो तो बिल्कुल नहीं कर सकते। देखो बाबा क्या कहता, समझो कोई की टांग टूट पड़ती है, वह नुकसान हुआ तो कहेंगे तुमने भक्ति छोड़ी तो ये नतीजा निकला, तो डर जाते हैं ना। जैसे भी हम ज्ञान मार्ग में आए तो ये ऑटोमेटिक होता है कि हमारी भक्ति छूटती चली जाती है, और फिर कुछ अपना थोड़ा सा नुकसान हो गया तो बस जो बाकी जो बाहर की आत्माएं हैं, दुनिया वाले क्या कहते हैं, आपने ना भक्ति छोड़ दी ना, आप इसे ज्ञान में चले गए ना, तो भगवान आपसे नाराज हो गए, तभी आपके साथ इन्हें नुकसान हो रहा है। तो अभी आप फिर से पूजा पाठ स्टार्ट कर दो, सब ठीक हो जाएगा। पर हम तो ज्ञानवान बच्चे हैं ना, हम जानते हैं कि चाहे भक्ति छोड़ते या नहीं छोड़ते, ये बात तो कल्प पहले भी हुई थी, अब भी हुई। ये तो हमारा पुराना हिसाब किताब था, वो अकाउंट सेटल हो गया, है ना। तो बाबा कहते यहाँ तो कुछ भी करना नहीं है, बाबा की याद दिलानी है, चक्र का राज समझाना है। अभी कलयुग के बाद सतयुग आना है, विनाश होना है जरूर, इसीलिए यह महाभारी लड़ाई खड़ी है। भगवान आकर राजयोग सिखाए, नर से नारायण बनाते हैं। यह राजयोग है, प्रजा योग नहीं। तो राजा बनने वाला योग है, प्रजा बनने वाला नहीं। तो सभी राजा बनोगे ना, सभी राजा बनोगे, वेरी नाइस। राजा भी क्यों, हम तो महाराजा बनेंगे, है ना, हम महारानी भी राजा, बन सकते हैं। हाँ महारानी। महारानी, महारानी बनेंगे। देखो महारानी बनने में बड़ा फायदा है, पता है क्या फायदा है, क्योंकि वहां पर ना लक्ष्मी नारायण, वहां पे पहले लक्ष्मी है फिर नारायण है, तो वहां पे लक्ष्मी आगे है, तो महारानी बनने में ज्यादा फायदा है। तो चलेगी वहां पे लक्ष्मी की ही ना। कहते हैं दादी गुलजार जी को सब चीज का साक्षात्कार हुआ था ना, कैसे सत्युग में कारोबार चलेगा, तो वहां पे हर बात में होगा। तो जो साइन होती है ना वहां पे, देखो नियम कायदे जो भी होते हैं, तो अब महाराजा महारानी तो लक्ष्मी नारायण है, तो हर बात में अपने साइन तो करते होंगे, तो वहां पे साइन होती है लक्ष्मी के, नारायण के नहीं होते। तो महारानी बनने में फायदा है। तो महारानी बनेंगे तो महारानी कौन बनेंगी, जो अपने नीचे कई सारी रानियां बनाएंगी, वारिस क्वालिटी बनाएंगी, है ना। तो वही बाबा कहते हैं शुभ बोलना चाहिए, बच्चों को बहुत मीठा बनना है। बाबा मीठा है ना, क्रोध आदि सब दान में ले लेते हैं। बाप कहते हैं मैं प्यार का सागर हूँ, तुम भी बनो। बड़े प्यार से समझाते हैं, नहीं तो बच्चे बहुत हंगामा करते हैं, क्योंकि माया माथा खराब कर देती है। इसलिए ख्याल आता है कभी भी किसी को कुछ कहे नहीं, प्यार से समझाएं। आंख दिखाना, गर्म होना, जोर से बोलना, इसकी दरकार नहीं है, इससे काम बिगड़ता है। शांत रहना अच्छा है। विकारों का दान देकर फिर लेते हैं तो अपना पद गवाते हैं। अब जो चीज दे दी वो वापस नहीं लेनी। वापस कैसे लेते, बाबा आज से ना हम क्रोध नहीं करेंगे, कुछ बात आई कर लिया तो वापस ले ली, बाबा से पूछा भी नहीं, उठा के लेकर के आ गए क्रोध और यूज कर लिया। बाबा का बने गोया 5 विकारों का दान दे दिया। कहते हैं ना दे दान तो छूटे ग्रहण, फिर भी बाप पंडा है ना, पंडे ब्राह्मण होते हैं,
शिव बाबा भी रूहानी पंडा है, तुम भी पंडे हो। बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं तो यह भी ब्राह्मण ठहरा। बाबा इसमें बैठे हैं, उनकी महिमा गाते हैं, तुम मात पिता हम बालक तेरे, और किसी की यह महिमा नहीं है ना। जब शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आए तभी तो वो मात भी हुए, पिता भी हुए ना। पिता शिव बाबा, बड़ी माँ हमारी ब्रह्मा हो गया। उनका कर्तव्य भी ऐसा है। ये पाठशाला है, बाप पढ़ाते हैं, ये बच्चों को याद रहना चाहिए। एम ऑब्जेक्ट है विश्व की बादशाही पाना, तो ऐसे पढ़ाने वाले को पूरी तरह याद करना चाहिए। स्कूल से स्टूडेंट अच्छा पास होते हैं तो साल साल टीचर को सौगात भेजते रहते हैं। ये त्योहार आदि सब इस समय के हैं, परंतु इनके महत्व को कोई जानता नहीं। बाबा है नॉलेजफुल, वे आते ही हैं रचना के आदि मध्य और अंत की नॉलेज देने। ठिक्कर भित्तर में कैसे आएंगे? एक डॉक्टर ने सिद्ध किया था कि हर चीज में आत्मा है, परमात्मा नहीं कहा। फिर ये कह देते हैं सर्वव्यापी है। उन्होंने कहा सब में आत्मा, तो सन्यासियों ने कहा सब में परमात्मा। कितना रात दिन का फर्क है। वह तो बेहद का बाप है, सबसे बुद्धि योग तोड़ाए अपने साथ जुड़ाते हैं। वे कहते आत्मा बुदबुदा सागर से निकला, सागर में लीन हो गया ना। साधु सन्यासियों ने ऐसी बात बताई ना। ब्रह्म ज्ञानी समझते हैं छोटी ज्योति बड़ी ज्योति में लीन हो जाएगी, फिर नई उत्पत्ति होती है। बाबा समझाते हैं ये भक्ति की भी ड्रामा में नूंद है। मैं भी ड्रामा की नूंद अनुसार तुम बच्चों को आकर समझाता हूँ। 84 जन्मों का जो चक्र लगाते हैं, यह भी ड्रामा में नूंद है। जो कुछ होता है सब नूंद है। जो भी सब पास्ट हुआ, जो भी पास्ट की बातें हुई, ये सब ड्रामा में नूंद थी। तो यहाँ बाबा ड्रामा का पाठ पक्का करा रहे हैं। कोई गायन भी करते हैं, कोई विघन भी डालते हैं। तुम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा लेना है। वे आते ही हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। शरीर का नाम भी नहीं लेते। शरीर सहित थोड़ी ही किसी को भगाने आया हूँ ना, बाबा तो आत्माओं को भगाने आया है। मुझे तो कहते हैं हे लिबरेटर आओ, हमको दुख से छुड़ाए, लिबरेट कर और जगह ले चलो, जहाँ चैन सुख शांति पाए। तो सबका शरीर यहाँ ही छुड़ाए आत्माओं को ले जाऊंगा। कितनी वंडरफुल बातें बाप बैठ समझाते हैं। तो कालों का काल हुआ ना, मैं सबको इकट्ठा ले जाऊंगा। कहाँ कोई बात समझ में नहीं आती है तो बोलो यह बात बाबा ने अर्जुन समझाई नहीं है। अब किसी को हम ज्ञान समझा रहे हैं और कोई बात हमें समझ में नहीं आई, किसी ने क्वेश्चन कर दिया, तो या तो ये बोलो कि ये बात बाबा ने अभी हमें समझाई नहीं, या फिर जो हमारे बड़े हैं हम उनसे पूछ के आपको बता देंगे। जब समझाएंगे तब आपको सुनाएंगे, ऐसे अपने को छुड़ा देना चाहिए। बच्चे समझते हैं बाबा ज्ञान का सागर है, नई नई बातें सुनाते रहते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाने वाला रचयिता बाप है, जो आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। अब देखो जो बाबा ने हिस्ट्री सुनाई वो तो इजी है, और जो हमने स्कूल में हिस्ट्री पढ़ी ना, उसमें तो कितनी सारी डेट कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन
है ना, मुगल हिस्ट्री पढ़ी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ा, तो कितनी डेट में सब मिक्सचर। बाबा की तो सिंपल हिस्ट्री कि 5000 साल पहले 1250 साल सतयुग था, फिर 1250 साल त्रेता था, तो 1 से लेके 2500 तक स्वर्ग था, फिर 2501 यानी कि आधा कल्प के बाद फिर कलयुग, नरक आया, द्वापर आया, फिर बाद में कलयुग आया। तो बाबा की हिस्ट्री तो इजी है ना, वो हमको 1 सेकंड में याद हो गई, किसी को भी हम आराम से 10 मिनट में सुना देते हैं। तो बाबा कहते तुम लाइट हाउस भी हो तो स्वदर्शन चक्रधारी भी हो, परंतु माया भुला देती है, झुटका खाते हैं, कुछ ना कुछ लेस आ जाती है। कर्मों का हिसाब किताब है ना, जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो कुछ ना कुछ होता रहता है। हिसाब किताब चुकता हुआ और शरीर छोड़ देंगे, लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लद्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते पापा। नमस्ते, थैंक यू। तो अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, विकारों का दान देकर वापस नहीं लेना है, मुख से शुभ बोलना है, बहुत मीठा बनना है, बाप के समान प्यार का सागर बनकर रहना है। दूसरी पॉइंट, साइलेंस में रहे बिना कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही लेनी है, बाप की याद में रहे थोड़ा बहुत खर्चा कर 21 जन्मों की आमदनी करनी है। आज बाप दादा का वरदान, नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। नॉलेज की लाइट द्वारा पुरुषार्थ के मार्ग को सहज और स्पष्ट करने वाले फरिश्ता स्वरूप भव। भावार्थ, फरिश्तेपन की लाइफ में लाइट और माइट दोनों ही स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन लाइट और माइट रूप बनने के लिए मनन करने और सहन करने की शक्ति चाहिए। मनसा के लिए मनन शक्ति और वाचा कर्मणा के लिए सहन शक्ति धारण करो, फिर जो भी शब्द बोलेंगे कर्म करेंगे वह उसी के प्रमाण होंगे। अगर ये दोनों शक्तियां हैं तो हर एक के लिए पुरुषार्थ का मार्ग सहज और स्पष्ट हो जाएगा। देखो फरिश्ते कैसे होते हैं, एक तो शक्ति है माइट या ना शक्ति, और लाइट, लाइट माना क्या होता है, एक तो लाइट हल्के और एक लाइट प्रकाश, और जिनमें नॉलेज है ज्ञान है वो कैसे हो गए, लाइट है ना उजाला हो गया, और ज्ञान है तो ज्ञान की बात से हम क्या हो गए, हल्के हो गए। और हमने अपनी सारी बातें सारे बोझ किसको दे रखे हैं, बाबा को दे दिए। जो सारी बातों का बोझों का टोकरा था ना सर के ऊपर, वो उठा के बाबा को देते, बाबा पकड़ो और चलो, हमें नहीं चाहिए ये। बाबा कहते फरिश्ते बन के लाइट और माइट होके रहेंगे। तो मनसा के लिए मनन शक्ति, यानी जो भी मुरली की पॉइंट सुनते हैं तो उनका मनन करेंगे, तो चर्निंग करने से क्या होता है, शक्ति मिलती है मन को। जैसे हम खाना खाते हैं ना, भोजन खाते हैं तो चबा चबा के खाते हैं, फिर वो हमारे अंदर जाता है,
फिर उसका सब रस निकल के खून में मिलता है तो शक्ति मिलती है ना। तो ऐसे ही जो ज्ञान सुना उसका मनन करना है। भले ही ऐसे खाना खाते रहो, उसको बाइट नहीं करो, चर्न नहीं करो, और वो डाइजेस्ट ना हो तो शक्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो इसी ज्ञान सुना उसका मनन करके डाइजेस्ट करके मन शक्तिशाली बनेगा। और वाचा के लिए और कर्म के लिए बाबा कहता है सहन शक्ति। जो भी बोले तो कुछ ऐसा वैसा ना बोले, है ना, कुछ ऐसा वैसा ना निकल जाए, तो उन बातों को सहन कर ले। कुछ ऐसे कर्म भी ना हो कि सामने वालों को कुछ बात फील हो जाए हमारे कर्मों से। बाबा कहता है उसके लिए सहन शक्ति। जब दोनों ही शक्तियों को करेंगे तो जो हमारा ये पुरुषार्थ यानी हम एफर्ट कर रहे हैं ना, पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ जो भी हम काम करें, पुरुष यानी आत्मा के अर्थ, यानी अपने कल्याण के अर्थ, अपने परिवर्तन के लिए हम जो भी काम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए सहज हो जाएगा और स्पष्ट हो जाएगा। तो कभी नहीं बोलेंगे तो थोड़ा कठिन लगता है, ऐसा नहीं बोलेंगे फिर, है ना। तो स्लोगन है व्यर्थ बोलना अर्थात अनेकों को डिस्टर्ब करना। तो हमको किसी को डिस्टर्ब करना है? नहीं करना, क्योंकि हम भी चाहते ना कोई हमें डिस्टर्ब नहीं करे। तो आज से हम व्यर्थ नहीं बोलेंगे। तो आज तो बाबा ने प्यार का सागर बनाया ना। बाबा ने कहा बहुत मीठा बन जाओ। ऐसा मीठा बनने में ना डायबिटीज नहीं होती, वो मीठा खाने से तो डायबिटीज हो जाएगी। ये मीठा खाने से ना इतना मीठा बन जाओ कि डायबिटीज नहीं होगी। तो आज पूरा दिन मीठा बन करके सबके साथ प्यार से रहना, क्रोध नहीं करना, आंखें भी नहीं दिखाना। मम्मियां तो आंखें दिखा देती हैं, कोई आएगा तो वही से डांटोगे तो नहीं, सबके सामने आंखें दिखाओगे। तो आज आंखें भी नहीं दिखाना, ठीक है। आज बच्चे चाहे कितना भी तंग करें मगर आज प्यार से काम लेना, देखना बच्चे भी सोचेंगे अरे वाह कैसे भाई, ठीक है। जी ये थे आज बाबा के मधुर महावाक्य। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी, शांति। थैंक यू सो मच Om दीदी। Shanti Didi. बाबा, Thank ओम you. शांति थैंक एवरीवन। यू बाबा। Thank you ओम everyone. शांति। Bye. बाय बाय, थैंक यू।